जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। सबसे पहले मैं गुरु मंत्र से स्टार्ट करूंगी अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने पहले ना छोटे छोटे सत्संग शेयर किए, और मैंने उन अंकल जी ने मैसेज भी किया था कि आंटी आप 5 मिनट 10 मिनट के कम से कम सत्संग भेजो, लेकिन मैंने वो बहुत बाद में सुना, और इसीलिए आज मैं कोशिश करूँगी 10 मिनट से ऊपर का सत्संग भेजूँ, शेयर करूँ। उसके लिए उन अंकल जी से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपका मैसेज वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत लेट सुनी, नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉरी, और इसीलिए दोनों कान पकड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं कोशिश करूँगी अपना 10 मिनट से ऊपर सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। और सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से ये कहना है, कई संगत जो है ना बहुत रोती है सत्संग में, मैं देखती हूँ, मेरा दिल बहुत दुखी होता है। आप लोग गुरुजी पे विश्वास कीजिए। आप लोग मानते हैं अगर गुरुजी को, भोलेनाथ को, तो विश्वास कीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। अपनी हिम्मत को बनाए रखें, गुरुजी साथ हैं हम सबके, आपके। बहुत सी मुश्किलें आएंगी जीवन में, उसके लिए हमें अपनी बॉडी को तैयार करना है। जब रेडी रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। उनको सहन करना सीखिए, हिम्मत मत हारिए, और औरों को भी हिम्मत दीजिए। एक दूसरे को हिम्मत देते हुए चलना है। हमने, गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि एक दूसरे का हाथ पकड़िए, तभी तो सत्संग करते हैं हम लोग, एक दूसरे को सुनाते हैं सत्संग, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हम लोग एक दूसरे का सहारा बने, उनको हंसना सिखाएं। आप प्लीज़ रोया मत कीजिए, पॉजिटिविटी को कायम रखिए अपने जीवन में। अपने घर में आंसुओं को मत टपकने दें।
मैं तो बहुत बाद में गुरुजी के संपर्क में आई हूँ, अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे इसीलिए मालूम भी नहीं था कि थोड़ा बड़ा सत्संग शेयर करना चाहिए। वो अंकल जी ने, जब मैंने उनका सुना ऑडियो, तब मुझे पता लगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग तो बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने अभी स्ट्रांग नहीं बनाया दिल को। स्ट्रांग कीजिए अपने आप को। जीवन में जीना है तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जीवन जीने का नाम है, भगवान ने ये सिखाया है। मरने का नाम नहीं। आप ये तिल तिल करके मर रहे हैं, रो रो के। ठीक है। और सबको हंसाइए, खुद भी हंसिए, पॉजिटिव रहिए। गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स भेजेंगे। देखो कितना चेंज आएगा आपके जीवन में। अब मैं गुरुजी आपसे बोलती हूँ, गुरुपा, आपकी लाडली बेटी मैं आपको शुक्राना करती हूँ सारी खुशियाँ देने के लिए। जब भी मैं थोड़ा सा डाउन आती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे गुरुजी हैं। आप मुझे तुरंत से पॉजिटिविटी भेजते हैं और अब तो मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ। वही मैं संगत से भी बोल रही थी कि पॉजिटिव रहिए। गुरुजी ने हमें कैसी कैसी मुश्किलों से लड़ना सिखाया। और गुरुजी कल ना मेरे घर में गेस्ट आए थे, तो सडनली मेरे हाथों में ना वॉयलेट कलर, पर्पल कलर का रंग सा आ गया हाथों में, और जबकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं कुछ वॉश कर रही थी, मैंने अपने हाथ देखा, पर्पल हो गए। तो मैं तो सोचती रही, पहले तो मैं ढूंढती रही कहाँ से ये पर्पल कलर चढ़ा मेरे ऊपर। तो फिर मुझे लगा कि ये तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा, तो उन्होंने मुझे इस रूप में दर्शन दे दिए, ये प्रूफ दे दिया कि मैं हूँ, देख यहाँ पे। थैंक यू गुरुपा। मुझे इतनी खुशी हुई ना जब मुझे दिमाग में थॉट आया। पहले तो मैं ढूंढती रही ये कलर आया कहाँ से, आया कहाँ से, आया कहाँ से। लेकिन फिर बाद में मुझे थॉट आया, गुरु आपका मैसेज ध्यान आया कि मैं तेरे घर आऊँगा। दरवाजे पे खड़ा, एक बार तो दरवाजे पे खड़ा रहा मैं, ऐसे बोला आपने कि मेरा ये सत्संग सुन। दूसरी बार मुझे मैसेज आया, मैं तेरे घर आऊँगा, तुझे 1 घंटे 8 बजे के करीब खुशखबरी मिलेगी, ऐसा कुछ था। तो गुरुपा आपने मुझे खुशखबरी दे दी, मेरा दिल इतना खुश हुआ। और फिर उसके बाद ना 2-3 घंटे नहीं, 2-3 घंटे नहीं, 4-1 घंटे बाद मैं अपने ड्राइंग रूम में सोफ़ा चेयर पे बैठी थी, तो सडनली मेरे ऊपर पानी गिरा, छींटा जैसे करते हैं ना, छींटा सा गिरा, और किसी ने भी नहीं छींटा किया था। और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक हल्की सी बूंद सी। तो मुझे लगा, फिर भी ये एहसास हुआ, ये किसने डाला मेरे ऊपर। तो फिर मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि ये तो गुरुपा की अमृत वर्षा ही होगी। वर्षा तो नहीं थी, वो एक बूंद थी, लेकिन मैंने तो अमृत वर्षा थी मेरे लिए गुरुपा। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी खुशी मिलेगी मुझे, इतनी जल्दी से आप मेरे से कनेक्ट कर देंगे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ आपके बड़े मंदिर छत्रपुर मंदिर आ सकूँ। कोशिश कर रही हूँ गुरुपा, मुझे जल्दी बुलाना प्लीज़ छत्रपुर मंदिर, जब मेरे लिए ठीक हो, रास्ते क्लियर हों। क्योंकि आपने बताया था कि ब्लैक मैजिक वगैरह तेरा काली क्रिया काट दी है, और काट भी रहे हैं। थोड़ा थोड़ा शत्रु पीछे तो पड़े ही रहते हैं, लेकिन गुरुपा मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप अपनी लाडली बेटी को ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं जानती हूँ। और मैं तो बहुत बाद में आई हूँ आपके संपर्क में। आपने तो मेरा बहुत पहले से हाथ पकड़ा हुआ है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से। और ये धीरे धीरे मुझे सब रियलाइज़ हो रहा है गुरुपा। थैंक यू सो मच इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, मेरे डॉगी को भी सुरक्षित रखने के लिए, मुझे भी सुरक्षित रखने के लिए। कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुपा। आपकी बेटी आपके ही बताए हुए रास्तों पे चल रही है, आपने हाथ पकड़ा हुआ है। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं डिसअपॉइंट ना करूं आपको। कोई गलती हो जाए मुझसे तो दोनों कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। दोनों कान पकड़े हैं गुरुपा मैंने।
माफ़ी माँग रही हूँ, अगर कोई गलती हो जाए, डेलिब्रेटली कोई गलती नहीं करूँगी गुरुपा। हमेशा मेरे थॉट में आप रहते हैं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप लेट डाउन फ़ील करें। मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं हैं, मैंने आप ही को अपना पा बनाया है। आपसे जुड़ने से पहले से मेरे शिव भोलेनाथ मेरे पा हैं और अब आप भी मेरे पा हैं। और मैं कोशिश उनको भी मैं कोशिश करती थी कभी भी मैं लेट डाउन ना फ़ील करूँ। मेरे डैडी मुझसे बहुत प्राउड फ़ील करते थे और जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मेरी मोटिवेशन थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। थोड़े साल हो गए उन्हें इस दुनिया में गए हुए। मम्मी तो मेरी बहुत छोटे में ही छोड़ के चली गई थी, लेकिन मेरे पास है इसीलिए मेरा इतना संपर्क, इतना बॉन्ड अच्छा था। मेरे पापा, आपको भी मैं मिस करती हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे डैडी का भी ख़्याल रखना, वो स्वर्ग में हैं और मुझे वहाँ से ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं। उनसे भी मैं रिलेट कर पाती हूँ। कभी भी उनको कोई तकलीफ़ ना हो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। पापा जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। डैडी, बिल्कुल चिंता नहीं करना। मम्मी, बिल्कुल चिंता नहीं करना। गुरुपा ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। सारी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहते हैं टाइम टू टाइम। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे बिगड़े काम सब बन रहे हैं गुरुपा आपकी कृपा से। आगे भी ख्याल रखना, देते रहना ब्लेसिंग्स और सारी संगत जी को खुश रखना। किसी की आँखों में आँसू ना आए। उनका कर्मा छोटे में काट देना प्लीज़। मैं बहुत खुश होऊँगी अगर वो खुशी-खुशी कोई सत्संग सुनाते हैं ना, मुझे तब बहुत खुशी मिलती है। अब रोते हैं तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं गुरुपा। उनको भी सुखी कर दो। थोड़े में उनका कर्मा काट दो गुरुपा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे दोनों हाथ जोड़ के। आप तो बहुत दयालु हैं, दया का सागर है आपके अंदर। उनको भी ब्लेसिंग्स देना, उनके भी कष्ट काटना, उनके भी बच्चे सुरक्षित रहें। जो वो चाहते हैं उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। गुरुपा, मेरे को जल्दी-जल्दी बड़े मंदिर बुलाओ ना, मेरी बड़ी इच्छा है आने की। करोगे ना? हैं गुरुपा? बुला लेना प्लीज़। और अंकल जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा सत्संग शेयर कर देना। अब तो मैंने काफ़ी देर का सत्संग किया है और गुरुपा, अगर मुझे टाइम ना लगे तो मैं कोशिश करूँगी दूसरा सत्संग भी जल्दी शेयर करने का, पर नाराज़ नहीं होना अपनी प्यारी बेटी से, लाडली बेटी से प्लीज़, ठीक है? आप तो जानते हो घर में इतने मेंबर हैं ही नहीं, तो सब कुछ मुझे सँभालना पड़ता है। ये तो आप सभी कुछ जानते हो, तो मैं सत्संग थोड़े-थोड़े टाइम बाद शेयर करूँगी। मुझसे नाराज़ मत होना। मेरी तो आप एनर्जी हो, मोटिवेशन हो, है ना? और जो-जो काम मैं कर रही हूँ सब में सक्सेस मिले मुझे, जो एफ़र्ट्स में मैं लगी हुई हूँ और आप जानते हैं कि मैं क्या कोशिश कर रही हूँ। उम, तो वो पूरा करना। मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, उसको करना प्लीज़ गुरुपा। आपकी बेटी उछल जाएगी खुशी से। चलिए अब मैं विराम देती हूँ अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। आप सभी खुश रहें, आपकी भी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो। गुरुजी सबकी इच्छाएँ पूर्ण करेंगे। खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अम, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ छोटा सा। उससे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो है हमारे बहुत प्यारे हैं, हमें उन्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप समझ जाते हैं। बस मन में आप उनका नाम लो, मन से उनको पुकारो, वो सब सुनते हैं। मैं अभी काफ़ी दिनों से बहुत परेशान, मन अशांत, मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं कर रही थी। गुरुजी
तो जब जब देखती हूँ तब ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है जो मुझे समझता है, कोई मुझे देख रहा है। और जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तभी मुझे जवाब मिल जाता है कि मुझे करना क्या है। आज काफ़ी दिनों बाद में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत मतलब करना चाह रही थी पर नहीं कर पा रही थी, बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। पर अब जाके मेरा थोड़ा मन शांत हुआ है। गुरुजी का पास में बैठती हूँ, गुरुजी से बात करती हूँ, तब जाके थोड़ा लगता है, अच्छा लगता है। अभी थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, तो मेरे को मैं वही गुरुजी नाराज़ हो गए होंगे कि इतने दिनों से सत्संग शेयर नहीं किया। मैं नहीं कर पाती हूँ, हर बार सेव करके रख लेती हूँ, सुनने में भी सेव करके रख लेती हूँ, पर फिर पूरे दिन भर से नहीं सुन पाती। 2-3 दिन से ना मैं सत्संग सुन पा रही हूँ, ना शेयर कर पा रही हूँ। मेरी बेटी की भी तबीयत, हम दोनों की तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही है। बेटी की को भी सर्दी जुकाम हो रहा है और वो स्पेशल चाइल्ड है, वो बोलती नहीं है, तो उसको क्या परेशानी हो मुझे भी नहीं पता चलती। वो कल पूरे दिन भर से बहुत परेशान थी, रो रही थी। रात मतलब लगातार चिल्ला रही थी। रात को मैंने उसके उसके कान के पास में गुरुजी का मंत्र जाप किया। वो 5 मिनट के अंदर सो गई और एकदम रिलैक्स होके सोई है। अभी तक सो रही है। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सुनते हैं। ऐसा नहीं है। अब अच्छे मन से, सच्चे मन से गुरुजी को याद करेंगे, गुरुजी बिल्कुल सुनेंगे। गुरुजी है। अभी मेरे को लगता था कि मैं अभी अकेली हूँ, कोई सुनने समझने वाला नहीं है, पर अभी लगता है कि हाँ, कोई है जो मुझे सुनता है। गुरुजी ऐसे ही मेरे साथ में रहना। मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, कभी-कभी आपको भूल भी जाती हूँ। कभी बाहर जाती हूँ तो मेरा रूटीन बिगड़ जाता है, तो उस चक्कर में मैं बाकी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। पर मैं मन से आपको बहुत मानती हूँ। भले मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, मैं सत्संग डेली नहीं शेयर कर पाती हूँ, मैं डेली सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। और संगत जी, आप सभी से, मेरे से कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में, कुछ बोलने में, तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। और मैं अपने बाकी सभी सत्संग से जानना चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड जी घर में नॉन-वेज बनाते हैं, तो क्या उसी हाथ से मैं उनको सर्व करती हूँ? उसी हाथ से मैं शाम को गुरुजी को भोग दे सकती हूँ? उनकी पूजा कर सकती हूँ? क्योंकि मोस्ट ऑफ पंजाबी फैमिली, वो लोग भी गुरुजी को मानते हैं। पंजाबी फैमिलीज़ में तो बनता है, तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं? मुझे थोड़ा इस बारे में बताइए, क्योंकि मैं ये सब चीज़ बहुत मानती हूँ, बट मैं जिस दिन मेरे घर में नॉन-वेज बनता है, मैं उस दिन नहीं कर पाती हूँ मैं पूजा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरुजी। जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल दा शुक्राना गुरु जी, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अटल विश्वास बना के चल रहे हैं और गुरु जी साथ भी दे रहे हैं। हर जगह जिथे लोड़ लगती है गुरु जी नूं याद करते हैं तो गुरु जी अपनी हाज़री लवा दिंदे आ। कुछ दिन पहलां दी गल आ, मैं रोड ते जा रही सी ते रोड ते जांदियां जांदियां मैं ये गल सोची आपदे दिमाग च भी मैनू ना 7 नंबर दी ब्लैसिंग नहीं मिली। तो मैं हजे सोचिया ही सी
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਤੇ 3 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਆ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਮਤਲਬ 2 ਬਟਰਫਲਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਛਿੰਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੂਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਣੀਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਣੀਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਣੀਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣੀਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈਆਂ ਬਣੀਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਬਣੀਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय राजा अंकल गुरु जी। जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैसेज देते हैं, जो भी तेरा बुरा करना चाहते थे वो अब वही थाली ले, उनकी थाली खाली कर दी है। अब पता चलेगा उनको बुरा करने वालों के का फल क्या होता है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे घर में रखी ये चीज़ तेरे दुर्भाग्य का जड़ है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी के बड़े मंदिर की 5 सीढ़ियों का रहस्य अब फिक्र मत कर, 7 जादुई शब्द सुन। गुरु जी के 7 जादुई शब्द यही है कि शुक्राना करते रहो हर चीज़ के लिए, और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते रहो, और काम क्रोध लोभ मत्सर ये सब छोड़ दो, और नीवा होके चलो, चुप रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रोध मत करो। कुछ घर की नेगेटिविटी हमारे ही कारणों की वजह से बढ़ती रहती है। गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे घर की जो नेगेटिविटी है उसका मैंने सफाया कर दिया है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल बाथरूम में काम करते वक्त मैं सत्संग सुन रही थी, और हमारे बाथरूम में कभी सूरज की किरणें आती नहीं है। सत्संग ऐसा मैच हुआ कि यहाँ पर सूरज की महिमा मैं सुन रही थी, और सूर्य भगवान बाथरूम से किरणें किरणें छोड़ रहे थे। तो संगत जी ऐसा कह रहे थे कि सूर्य देवता उनको सूर्य उगने के पहले ही अर्घ्य उनकी पूजा करनी चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल बेटे का जन्मदिन था, इसलिए भगवान शंकर के मंदिर में दिए लगाए और माफ़ी मांगी प्रभु से, क्योंकि प्रभु ने ही, गुरु जी ने ही वो लड़का मुझे ब्लेस किया है, और जिसकी मैंने कदर भी नहीं की। मतलब बार बार मारा मैंने उसे, बोला बुरा भला। उस मासूम बच्चे को मैंने समझा नहीं कभी भी, और ना ही प्रभु को मैंने शुक्रिया किया। तो आज शुक्रिया भी कर रही हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और माफ़ी भी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु जी कहते हैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है संगत जी। आज मैं यहाँ मायके में आके रह रही हूँ, मगर उसका एक बड़ा कारण है कि अगर पति इतना नशा कर रहा है और किसी को जीने ही नहीं दे रहा है, बच्चे की जिम्मेदारियाँ भी उसे निभानी नहीं है, तो एक दूसरे जो हमने बच्चा निर्माण किया है, प्रभु ने निर्माण किया है, उसको वो तो हमें उसको पढ़ाना लिखाना ये जिम्मेदारी है, हमारी कर्तव्य है माँ बाप एक नाते से। अगर ज़्यादा हाई फाई पढ़ाई नहीं दे सकते हो, मगर समाज में, इस समाज में रहने के लिए हमें थोड़ा तो उसे नॉर्मल शिक्षा देनी ही होगी। तो ये सब उस घर में नहीं होने वाला था। मैं देख रही थी कि दिन पर दिन वो मुझे तंग कर रहे हैं, और उन्हें बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठानी थी। इसका प्रूफ ये है कि वो जैसे ही एडमिशन लेना वैसे ही वो ओमेन को भाग गए, फॉरेन भाग गए वो, और कुछ उन्होंने स्कूल में एडमिशन के लिए मुझे मदद नहीं की। इसीलिए मैंने उनका बच्चे को शिक्षा नहीं देनी है, इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया। मतलब उन्होंने भी मुझे छोड़ ही दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि बच्चे को स्कूल में तो मिल गया एडमिशन, मगर उसकी मानसिकता और उसकी भावनाएं और समाज ने उसको जो चिढ़ाया होगा कि तेरे पिताजी कहाँ हैं, ये सब स्कूल में बातें हुई होंगी शायद से। तो
ये दोनों बातें कैसे बैलेंसिंग मैं कर सकती थी अगर वो उसका पिता ही उसे संभालने को तैयार नहीं तो गलतियाँ मुझसे भी हुई और उसके पिताजी से भी हुई और एक मासूम बच्चे की मासूमियत और उसके बालपन में जो सामाजिक उसको मान था वो छिन गया हमारी गलतियों की वजह से। तो मैं ये नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। और भी बहुत सारी गलतियाँ होती है रोज़ रोज़। क्रोध करना भी एक पाप है, गुस्सा करना पाप है, दूसरों की गलतियों बार बार निकालना पाप है, दूसरे को बुरा भला कहना पाप है और और दूसरे के मन और आत्मा दुखी होनी चाहिए ऐसी उसे बार बार शब्दों से आघात करना पाप है। ये सब कौन से पाप होते हैं रोज हमारे मुख से। तो वो सब गलतियों की मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे ही याद नहीं कि मैंने कितनी गलतियाँ की है, तभी भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी मम्मी की तरफ से मैं गुरुजी को माफ़ी मांगती हूँ। पिताजी की गलतियों की भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। हमारे पूर्वजों की तरफ से भी मैं आपको माफ़ी मांगती हूँ। जो भी जाने अनजाने में जितनी भी गलतियाँ की है उसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी और एक मैसेज देते हैं, तेरी कई रातें मुश्किलों से भरी थी, लेकिन अब गिद्दा पाने का वक्त है, क्योंकि कल का सवेरा अपने साथ तेरे और तेरे परिवार के लिए राजयोग लेकर आएगा। तूने काफ़ी संघर्ष किया है, अब तेरी मौज की बारी है। ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, आपने जीना सिखा दिया, आपने हमारी हेल्थ ब्लेस की, आपने हमारी लाइफ ब्लेस की, आपने हमारे घर परिवार को संभाल के रखा है, आपने हमारे घर में शांति की बरकत दी। बीच बीच में ब्लैक मैजिक के कारण बहुत ज़ोर से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हमारे मन में लड़ाई झगड़े की अभी इच्छा नहीं है, तभी भी हो ही जाता है, तो वो भी आप ही संभाल रहे हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुबह से रात तक और रात से सुबह तक आप ही का नाम जप करती रहूं और आप मेरा हाथ पकड़ कर रखिए गुरुजी। आप हमारे अंग संग रहिए गुरुजी, और हमारे घर की रक्षा आप ही कर रहे हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर में सबके घर में प्यार की भावनाएं पनपे। अभी अभी गुरुजी ने हम सुबह से पे एक मैसेज दिया कि हर घर में एक अर्जुन है। अर्जुन मतलब अर्जुन ऐसा पारंगत था, धनुर्धारी था, मगर उसने इतना सोचा अपनों से लड़ाई करने के पहले उसने प्रभु कृष्ण भगवान को विनती की कि मेरे से इन सब को मारने के लिए मेरे हाथ उठ नहीं रहे हैं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, अपनों से नहीं लड़ सकता। तो धर्म युद्ध था वो, उसमें अर्जुन फंस गए थे कि अपनों से कैसे मैं लड़ाई करूं, मगर भगवान उनको सीख दे रहे थे कि जो भी हो, जो पाप करेगा उसको दंडित किया जाएगा। अपनों ने जो पाप किए हैं, द्रौपदी की लज्जा परिसभा में जो नज़ारा सबने देखा, ये सब वो पाप के भागीदार है। हर स्त्री का मान सम्मान संभालना हर पुरुष के हाथों में है, और अर्जुन को इतनी बड़ी बड़ी सीख थी एक धर्म युद्ध के पहले।
सबकी प्रभु ने आंखें खोली। तो उसी प्रकार हर घर में एक अर्जुन है और हर अर्जुन धर्म युद्ध कर रहा है, ऐसा गुरुजी सिखा रहे हैं। तो संगत जी, युद्ध करने के पहले भी शांति से ही हमें प्रभु का ध्यान करके ही बातें करो। घर में बातें होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हर बात पर लड़ाई झगड़ा गुरुजी को पसंद नहीं है। लड़ाई झगड़ा का परिणाम बहुत ही बुरा होता है और बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा से तो अनर्थ ही रहता है। गुस्सा एक पाप है, क्रोध करना एक पाप है, बुरा भला कहना एक पाप है, चुगली करना पाप है। और जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें सुख और शांति से रहना ही समझदारी है। ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं है, ऐसा सोचकर दुखी होना भी एक पाप है। बिना मतलब का दुखी रहना भी एक पाप है। फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं और टूट जाते हैं। जब खिलने का समय है उस समय हमको खिलकर मुस्कुराना ही चाहिए। जब टूटने का समय है उस समय टूट कर गिर जाना ही चाहिए। गुरु जी के चरणों में अर्पण। हमारे सब गलतियाँ गुरु जी ही माफ़ कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मुझे रात को भी एक बहुत सुंदर मैसेज दिया, वो मैंने नोट डाउन नहीं किया और मुझे याद भी नहीं आ रहा है गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने हम सबको लाइव प्लेस की। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने हमको अपनी गलतियाँ की माफ़ी मांगने के लिए कहा, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह से शाम तक, शाम से फिर सुबह तक आप जो भी हमें संभाल रहे हो, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक मासूम बच्चे पर हम सबकी वजह से जो अन्याय हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और इस माफ़ी की सज़ा हम सबको मिल ही रही है। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मारा है बच्चे को पढ़ाई के लिए, गलत बातों और गलत राह पर ना चलो इसलिए माँ ये नाते से मारा है मैंने। मगर यशोदा मैया जब भी कृष्ण को मारती थी बाद में वो रोती थी। वो मुझे रोना नहीं आया कभी भी, मगर आज रोना आ रहा है, क्योंकि अब मैं बीते दिनों को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ बच्चा तो छोटा था, मासूम था, उसको कुछ समझ नहीं थी और मैंने उसे प्यार से कोई बातें समझाई नहीं, उस पर गुस्सा निकाला। आज वो खुले दिल से बात करता नहीं है। जब मैं जाऊंगी तो थोड़ा सा बात करता है। आप ही उसे प्यार दे रहे हो, आप ही उसे संभाल रहे हो, आप ही उसे अंग संग उसके रह रहे हो और आप ही उसे सब कुछ अब सिखा रहे हो। आप ही उसे उसके पिता हो, परम पिता परमेश्वर, आप ही उसे संभाल रहे हो, आप ही उसे हंसा रहे हो, आप ही उसे एंजाइटी, डिप्रेशन और कौन से गंभीर बीमारियों से आप उसे निकाल रहे हो। उसकी मानसिकता आप ही ठीक करो गुरु जी, आप ही उसे प्यारा इंसान बनाओ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी माँ बाप है उन्होंने अपने बच्चों के सामने एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना ही बच्चों के पर गुस्सा करना चाहिए। उनकी गलतियों को माफ़ करते रहो और ज़िंदगी हंस कर बिताओ।
हंसकर गलतियों को माफ़ करना सीखो, जैसे हमारे गुरुजी हमें माफ़ कर रहे हैं और हमारी गलतियों की सज़ा वो ही हमारे कर्म काट रहे हैं। तो हमारे प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता है कि मासूम बच्चा जो मैंने इनके हवाले किया था, इन लोगों ने इसे मार मार कर बिगाड़ दिया। इसीलिए वो ब्लैक मैजिक करके हमको भी तंग कर रहे हैं। तो अभी ये कितने दिन तक ब्लैक मैजिक चलेगा मुझे मालूम नहीं है। बचपन से मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और वो मुझे अभी समझ आ रहा है। तब गुरुजी मिल जाते तो कुछ मेरा गुस्सा शांत रहता और मुझे बातें समझ में आ जाती। मगर हमारे कर्म ऐसे थे कि हमारे आँखों पर, हमारे बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था और उसे हम भोगते ही रहे। और अभी गुरुजी ने हमारे हाथ पकड़ लिया तो हमारा कल्याण हो गया। गुरुजी को हमारे ऊपर दया आ गई कि ये घर में ये सब क्या हो रहा है। हमारे गुरुजी हमारे घर में विराजमान है और वो ही हमारे घर को संभाल रहे हैं, सब कुछ वही संभाल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के इतने सारे शुक्राने हैं कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। गुरुजी हमारे माइंड चेंज कर रहे हैं, हमारे मन की भावनाएं भी चेंज कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। इस संसार के भवंडर में फंसना नहीं है। मेरे चरण पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरे को कभी भूलो मत। ये जीवन और ज़िंदगी एक भवंडर है, भवंडर। उसमें हम फंस जाते हैं। हमारी रूह मलिन हो जाती है, मलिन। हम कुछ भी बोलते हैं, किसी का मन दुखाते हैं, घर में कैसे भी लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ये हमें नेगेटिविटी फैलाते हैं और हमें अशांत हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि गुरुजी के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा बैठो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का लख 100 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब मलेरकोटला से अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला का रख रही हूँ। गुरुपाय से स्वीकार कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। संगत जी हमें मतलब कि गुरुपा का हुक्म था कि बेटा आज मंगलवार है, मंगलवार का दिन है और तू शुक्राना कर, सारे अमंगल जो है तेरे खत्म हो जाएंगे अगर मंगलवार को तू शुक्राना करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना 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 मेरे दाता, आपकी हर रहमो करम के लिए शुक्राना। तो संगत जी मतलब कि गुरु पाप के चरणों में अपने आप ध्यान लगा के देखिए, आप मतलब कि अपने आप को अलग ही पाएंगे, जैसे थे उससे अलग ही एनर्जी, अलग ही पॉजिटिविटी में पाएंगे। हर नेगेटिविटी, हर ब्लैक मैजिक जो आपका खत्म हो जाएगा
और देवों के देव महादेव त्रिगुण शक्ति जी की जब जिस पर कृपा हो जाती है ना, वो मतलब कि समझो बहुत ही किस्मत वाला, बहुत ही सौभाग्यशाली समझता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार के दिन माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। मंगलवार के दिन गुरु जी कहते हैं कि मेरी कृपा जो है तुझ पर बरसेगी, तेरे हाथों से परेशानियों की लकीरें जो है हमेशा के लिए मिटने वाली है। मेरे गुरुपा आप ही दुख देने वाला, आप दुख भी आपके हैं, सुख भी आपके हैं। गुरु जी हमेशा कहते हैं संगत जी कि दुख वेले आप सिमरन किया करो और सुख में सिमरन किया करो और दुख में अरदास किया करो और अपने आप को हमेशा नीमा रखो। आपके हर मतलब कि बुरा वक्त जो है ख़त्म हो जाएगा। हर एक चीज़ का एक वक्त और एक समय तय होता है। गुरुपा कहते हैं वो उतने तक तो सबको अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है, उसे काटना ही पड़ता है। लेकिन हम संगत जी वो भी नहीं काट सकते। 90% तो हमारे गुरु जी ही काट देते हैं और 10% हमें वो साथ कटवाते हैं, वो भी हम खुद नहीं काट सकते। तो संगत जी देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये तो सब गुरुपा का ही कमाल है। गुरुपा ही हमारे सब कष्टों को कटवाते हैं, बुरे कर्मों को कटवाते हैं। इसीलिए गुरुपा सबको कहते हैं कि कर्म चंगे रखो, हमेशा नीमे होके रहो, सिमरन करो, सब्र रखो। सब्र से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसने सब्र कर लिया उसने दुनिया को जीत लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोट शुक्राना। पुत्र कल तुझे मेरा मोर पंख मिलेगा, बस समझ लेना उसी पल से तेरी जिंदगी एक बहुत बड़ा सुनहरा मोड़ लेगी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। गुरु जी कहते हैं सारी संगत को भी ये बात कह दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र जिंदगी विच अपने सिर्फ एक परमात्मा के प्रति ही रिश्ता बरकरार रखें। बाकी संसारी रिश्ते ते भावनाओं को देखते हैं। सही बात है ना संगत जी, हर रिश्ता जो है भावना के साथ जुड़ा हुआ है। अगर अपने भावना हम भगवान के आगे छोड़ दें, उन्हीं को समर्पित करते हैं, उन्हीं के आगे सिमरन करें, जाप करें, सब्र रखें, तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। वही हमारे साथ जाएगा, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा का मिलन होता है। अगर हमारी आत्मा साफ होगी तो हमें कोई रोक नहीं सकती, कोई दुनिया की ताकत है जो हमें परमात्मा से मिलने से रोक सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, संभालने के लिए शुक्राना। संभावनाओं के प्रति उनका कोई संबंध नहीं होता। दुनिया से हार के इंसान चला जाता है, पर परमात्मा से हारा हुआ कहाँ जाएगा। इसलिए तमन्नाओं से नहीं होते फैसले, मुकद्दर की कोशिश लाख सही, मगर परमात्मा के लिए हुआ फैसला ही सदा सच्चा होता है। वही हमारे साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। ये दुनिया मोह माया सब झूठा है, एक परमात्मा का नाम ही सच्चा है जो हमारे साथ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। दौलत तो आनी जानी है, वो एक झटके में मतलब के देखा आपने अभी कितनी त्रासदी आई, कितना कुछ हुआ, कितने बड़े बड़े महल जो रहे थे लोगों के, एक पल में तहस नहस हो गए। और खूबसूरती भी एक बीमारी में, अगर हम एक बुखार तक हो जाए तो हमारा चेहरा तक लटक जाता है ना, तो खूबसूरती जो है बीमारी में ही चली जाती है ना, ख़त्म हो जाती है। इसलिए कभी भी इन दो चीज़ों पर तुम घमंड ना करो, ना दौलत पर ना खूबसूरती पर। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारा संदेश देने के लिए शुक्राना, पॉजिटिव थॉट देने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं जिंदगी में कसम, कदम और कलम
बहुत सोच समझ कर उठाने चाहिए बेटे। शब्द ही सब कुछ होते हैं, शब्द ही दिल जीत लेते हैं और शब्द ही दिल चीर देते हैं। मेरा इशारा समझ के जाया करो बच्चों, पहले ही संभल कर चला करो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का नाम जाप किया करो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो नाम जाप से नहीं सुलझ सकती। नाम जाप से सब कुछ संभव है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कुटान कुटान शुक्राना मेरे दाता। अगर मुझसे बोलते हो गई, भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी नेगेटिविटी, हर परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। हर रहमो करम के लिए शुक्राना, हर कृपा के लिए शुक्राना। कुलदेवी मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन, और नीम करोली बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और राम राम सीता राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना, सबकी अरदासें पूरी करना गुरुपा। किसी को भी आपकी कमी महसूस ना हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आसी विश्वास है गुरु चरण सच्चे शरण, गुरु चरण दुख हरण। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। ओम